बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में आराम और खुशियां अता फरमाए। मैं आपसे बहुत ही अहम बातें करने वाली हूँ बच्चों की केयर के हवाले से। जिस तरह के वाकयात और हालात आजकल सुनने में आ रहे हैं, आप सब भी उससे बखूबी वाकिफ हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और देखिएगा कि कौन इन सब हालात और वाकयात का असल जिम्मेदार है और आगे इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। तो नाजरीन, सब पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पिक और ड्रॉप नहीं करते। बच्चे कोई ऐसे हैं जो रिक्शे पे जाते हैं, कुछ वैन पे जाते हैं, कुछ घर की गाड़ी होती है लेकिन ड्राइवर रखा हुआ होता है। तो नाजरीन, जब ड्राइवर जो है उसको रखा जाए तो बहुत जांच और पड़ताल करके उसको रखना चाहिए कि उसका सारा अता पता बैकग्राउंड उसका जाने, देखें कि करेक्टर वाइज वो कैसा है। सबसे पहले तो कोशिश करें कि वो ज्यादा यंग ना हो, एजेड बुजुर्ग हो, जो कि परहेजगार आदमी हो। इस तरह को कोई ड्राइवर जो है वो मुंतहिब करे। बल्कि ज्यादातर यही कोशिश करनी चाहिए पेरेंट्स को कि बच्चों के पिक और ड्रॉप का जो है वो खुद ये जिम्मेदारी उठाए, या भाई या माँ या बाप, इन तीनों में से कोई एक ये जिम्मेदारी उठाए। बाकी हमारा आजकल सोसाइटी का जैसे माहौल है, ये कॉमनली पाया जाता है जिन घरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है कि जवान बच्ची है, कॉलेज जाती है और कभी ताया का बेटा जो है वो उसको ड्रॉप करने जा रहा है, कभी चचा का बेटा पिक ड्रॉप कर रहा है और कजन, जवान कजन जो है वो इस तरह करते हैं। लेकिन इकट्ठे रहते हुए ये समझाया जाता है बच्चों को कि ये आपके भाई हैं, बहनें हैं। लेकिन जो हकीकत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो अल्लाह और उसके रसूल की मुकर्रर करदा हदूद हैं, बच्चों को एहतियात करना सिखाइए। और आजकल जिस तरह के हालात हैं, हमारे ये मुकद्दस रिश्ते जो हैं वो भी मशकूक हो चुके हैं। हालांकि सब घरों में इस तरह नहीं होता, ना इस तरह के इंसान होते हैं। बहुत तकद्दुस और काबिल एहतराम वाले रिश्ते होते हैं, चचा का, मामू का, ताया का। लेकिन जिस तरह के आज हालात देखने में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। जो औलाद का दर्द होता है उसी को होता है जिसकी कोख से बच्चे ने जन्म लिया होता है। मेरी मुराद माँ और बाप से है। ये चचा मामू लाड प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन लाड प्यार की वजह से जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो आखिरकार बिगड़े संवरे जो है वो माँ की ही गोद में आते हैं। वालिदैन ही उसके जिम्मेदार ठहराए जाते हैं और आखिरकार उन्हीं को संभालना पड़ता है। नाजरीन, माँ बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। माँ होना, जिस तरह अल्लाह ताला ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी, बाप को जन्नत का दरवाजा ठहराया, तो इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा ऐसे तो नहीं मिल गया। जाहिर है इसकी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत से फराइज हैं जो कि पेरेंट्स ने अदा करने हैं। और बिलखसूस माँ को बच्चों के साथ एक फ्रेंडली माहौल रखना चाहिए। हर वक्त बच्चों को दबाव में रखना, उस पर रोब डालते रहना, डांट डपट हर वक्त करते रहना, इस तरह बच्चे जो है वो बहुत दबाव का शिकार हो जाते हैं और बहुत डर महसूस करते हैं माँ से चीजें शेयर करने में। इस तरह का आपस में माँ का और बच्चों का रवैया होना चाहिए कि बच्चे हर बात अपनी माँ से शेयर करें, करते वक्त वो डर महसूस ना करें। और जो माएं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दबा कर रखती हैं, बारोब उन पर डालती हैं, तो वो बच्चे जो हैं अपनी माँ से चीजें बातें छुपाना शुरू कर देते हैं और घर के बाहर वो दोस्तों का ऐसा सर्कल बना लेते हैं जिनके साथ वो अपनी सारी जो पर्सनली मामलात भी हैं वो उन्हीं से शेयर करते हैं। अपने बच्चों के साथ इस तरह का रवैया रखें कि उनके साथ उनकी एज के मुताबिक कुछ खुले माहौल वाली खुली खुली बातें भी करें, ताकि वो बच्चे महसूस करें कि हमारी अम्मी इस तरह की बातें भी हमारे साथ करती हैं, तो अगर हम आगे उनसे शेयर करेंगे तो वो हमें डांटेगी नहीं। बल्कि फ्रेंडली इस तरह का माहौल उनके साथ पैदा करें कि जब आपका बच्चा घर से जाए स्कूल के लिए और स्कूल वापस आने तक
उनसे एक स्टोरी की शक्ल में सारी कहानी उनसे सुने, सारी उनकी रूटीन का जायजा लें, उनसे पूछें कि आप रिक्शे पे गए या वैन पे बैठे तो आपको सीट किस जगह पर मिली, फ्रंट पे बैठे या कि पीछे बैठे, आपके दाएं बाएं कौन लोग थे, कैसे दोस्त थे जो बैठे थे, स्कूल में आपको टीचर मेल ने पढ़ाया या फीमेल ने पढ़ाया, अगर मेल ने पढ़ाया तो उसने लेसन के अलावा आपसे क्या बातें की, क्या टीचर आपको लेसन के अलावा आपसे किस तरह की बातें करते हैं, ये सारी चीजें अपने बच्चे को सिखाएं और उससे पूछें। माँ को टाइम देना चाहिए बच्चों को। इस तरह उनसे सारी ये रूटीन जो है एक स्टोरी की तरह उनसे सुने और बच्चे जो हैं उनको आदत हो जाएगी, फिर आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे खुद ब खुद आपको बताना शुरू करेंगे। देखिए, हम हर वक्त बच्चों के साथ नहीं होते, जितनी भी हम उनकी निगरानी कर ले, केयर कर ले, हम हर वक्त उनके साथ कभी भी नहीं रह सकते। जब हम घर से बाहर उनको स्कूल छोड़ आते हैं तो फिर अल्लाह की सुपुर्द ही होती है। और बच्चों को हमें चाहिए कि उनको इतना एक्टिव करें, इतना उनको अलर्ट करें, इतना उनको ट्रेंड करें कि हमारे बच्चे खुद अपनी हिफाजत जो है वो कर सकें और इस तरह की चीजों को फेस कर सकें। अपने बच्चों को ये भी बताएं कि जब छुट्टी होती है तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जिस बच्चे को पहले छुट्टी हो जाती है वो अकेला ही आके वैन में बैठ जाता है और वैन में रिक्शे पे ड्राइवर भी बैठा होता है और अक्सर वो अकेली बच्ची को देखकर उनसे फ्रैंक होने की कोशिश करते हैं, खुशगपियां लगाते हैं और इस तरह मीठी-मीठी बातें करके बच्चों को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर लेते हैं। तो बच्चों को ये तरबियत दें, उनको ये बातें बताएं कि जब छुट्टी हो तो आपने अकेले आके वैन में नहीं बैठना, जब तक कि दूसरे भी बच्चे ना साथ आ जाएं, उतनी देर में उसको किसी दूसरे स्कूल में जो है या अपने ही स्कूल में स्टे करने का कहें। और ये भी बताएं कि जब वैन पे आपने उतरना है, जो बच्चा सबसे एंड में रह जाता है उसको भी ये पूछें उससे कि आप जो है एंड पे उतरते हैं या कि कोई और बच्चा होता है। अगर आप एंड पे होते हैं तो बच्चे को ये बातें भी बताएं कि बेटा आपने किस तरह से बैठना है, किस सीट पे बैठना है, किसी से किस तरह से बात करनी है, कितनी करनी है, किस हद में रहकर करनी है। और अहम बात, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वसी दोस्ती करने से मना करें। सिर्फ एक या दो दोस्त जो है वो बच्चे का होना चाहिए, वो भी सिर्फ स्कूल की हद तक। जब घर आ जाए तो सब दोस्ती खत्म और घर आकर फोन पे अपने फ्रेंड से खुशगपियां लगाना, बातें करना, इसकी भी बिल्कुल परमिशन ना दें। बच्चों की केयर करें, उन पर पाबंदी लगाएं, लेकिन इस अंदाज से लगाएं कि बच्चे जो है उनको महसूस ना हो कि हमें कोई टॉर्चर कर रहा है या हमें कोई निगरानी में ले रहा है। इस तरह से बच्चों को जो है इस तरह का माहौल दें। एक अहम बात ये कि बहुत ज्यादा हमारे माशरे में ये बात कॉमनली पाई जाती है कि छुट्टियां होती हैं तो ये रवाज है कि बेटी को मामू के पास रहने के लिए भेज दिया, कुछ दिनों के लिए चचा के पास रहने भेज दिया, कभी फुफ्फो के पास, कभी खाला के पास। खुदारा ये बहुत खतरनाक बात है। जिस तरह का ये आज माहौल जा रहा है इसमें ये एक बहुत गलत बात है, इस तरह बच्चियों को अपने रिलेटिव्स के पास छोड़कर आ जाना। एक कुछ साल पहले की बात है कि पेरेंट्स जो हैं वो उम्रा करने के लिए गए तो अपनी बच्ची को किसी पता नहीं मामू थे या चचू चचा थे उनके पास छोड़कर गए कि ये हमारी बच्ची जो है इसकी आप हिफाजत करना। लेकिन अस्तगफुरुल्लाह, बाद में ऐसे हुआ कि 10-11 साल की बच्ची किसी की ज्यादती का शिकार हो गई और जब पेरेंट्स उम्रे से वापस आए तो उनकी खुशियां जो थी वो दुख में तब्दील हो गई और नाकाबिले बर्दाश्त दुख जो है उनको देखने को मिला और उनकी बेटी जो है वो इज्जत भी खो बैठी और इस दुनिया से भी रुखसत हो गई। तो कभी भी इस तरह का जो है ना मामला करें कि बाज माएं जो है वो खुद सोई रहती हैं और पता नहीं दूसरे कमरे में बच्चे क्या कर रहे हैं। कभी हमसाये के घर 2-3 घंटे जाकर बैठे रहना बेफिक्र होकर, पीछे वो कोई पता नहीं जॉइंट फैमिली में बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह का उनकी एक्टिविटीज हैं। इन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें।
और ये बात याद रखें कि इज्जत बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन जाने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी बेटियों को इज्जत व आबरू नवाजे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।